मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या आपको भी छोटी छोटी बातें चिंता में डाल देती हैं? क्या आपको भी लगता है कि डर ने आपको जकड़ रखा है? आज हम समझे कि चिंता, डर, घबराहट कैसे हराया जाए। क्या आपको भी छोटी छोटी बातें रातों की नींद छीन लेती हैं? रिश्ते में थोड़ी सी खटपट हो जाए और दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। पेट में अजीब सा मरोड़ उठने लगता है जैसे कुछ गलत हो जाएगा, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कभी कभी तो डर इतना हावी हो जाता है कि बिना वजह ही दिल घबराने लगता है। कोई कारण भी नहीं होता, लेकिन अंदर से बेचैनी बेचैनी बेचैनी, जैसे मन चुप नहीं रहना चाहता, जैसे हर पल कोई खतरा सर पर लटक रहा हो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अगर हाँ, तो रुक जाइए। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम गहराई से समझने वाले हैं आखिर ये चिंता, डर और घबराहट होती क्या है। क्यों हर छोटी सी बात भी हमें अंदर तक हिला देती है? क्यों हम हर पल वही सोचते हैं जो अभी हुआ ही नहीं है? और सबसे जरूरी बात, इसे हराना कैसे है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन छोटे छोटे दिमागी खेलों की जो हमारे जीवन को बड़ा बोझ बना देते हैं, जिन्हें अगर हम पहचान लें तो जिंदगी अचानक बहुत हल्की, बहुत सुकून भरी लगने लगती है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो हर स्थिति में शांत रहते हैं। कोई बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता रहती है और हम सोचते हैं, आखिर ये लोग कैसे कर लेते हैं? क्या इनके पास कोई जादू है? क्या ये लोग किसी और दुनिया से आए हैं? नहीं, उनके पास बस एक कला है, अपने दिमाग और मन को कंट्रोल करने की कला। और यही कला आज हम सीखने वाले हैं, क्योंकि चिंता, डर और घबराहट को हराना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अपने दिमाग के काम करने के तरीके को थोड़ा समझना है और कुछ आसान सी प्रैक्टिस को अपनाना है। आमतौर पर जब हम चिंता करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के हर इंसान के मन में ये बेचैनी होती है। ये मन का स्वभाव ही ऐसा है। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। कभी आने वाले कल की चिंता करेगा, कल इंटरव्यू है, अगर फेल हो गया तो, बॉस ने डांट दिया तो, रिजल्ट खराब आ गया तो, रिलेशनशिप बिगड़ गया तो, बिजनेस फेल हो गया तो। ये तो शब्द ही असली विलन है, क्योंकि ये भविष्य के हर संभावित खतरे को हमारे सामने रख देता है और हम उसी में फंसकर घबराने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सोचिए, अभी इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। जो डर है वो बस हमारे दिमाग की बनाई कहानी है, एक ऐसी फिल्म जो हमने खुद लिखी है, खुद डायरेक्ट की है और खुद ही देख रहे हैं और फिर खुद ही डर भी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दिन भर सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। फिर जब वो दिन आता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक निकल जाता है और हम सोचते हैं, मैंने बेकार में इतनी चिंता क्यों की। यही दिमाग का खेल है, हमेशा सबसे खराब सीन पहले दिमाग में लिख देना और फिर उस काल्पनिक सीन को सच मानकर टेंशन लेना। लेकिन इसका एक समाधान है, एक रास्ता है जिससे हम इस बेवजह के डर और चिंता से बाहर आ सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम वो रास्ता खोलने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुने, क्योंकि हम बात करेंगे कैसे डर को दिमाग से निकाल फेंका जाए, कैसे चिंता को चैन में बदला जाए, कैसे घबराहट को स्थिरता में बदला जाए और सबसे बड़ी बात, कैसे दिमाग की इस दौड़ को कंट्रोल किया जाए। चलिए आज हम सीखते हैं कैसे अपने ही मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाया जाए, कैसे उस बेचैन मन को शांत किया जाए जो हर वक्त हमें घबराता रहता है। क्योंकि जिसने अपने मन को जीता, उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं शायद वही आपको उस शांति तक ले जाएंगी जिसकी तलाश में हम सब हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हम डरते क्यों हैं? क्या वाकई में हमारे सामने कोई खतरा होता है? क्या सचमुच कोई मुसीबत हमारे दरवाजे पर खड़ी होती है? नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और दिमाग में ऐसे हजारों सवाल तैरने लगते हैं जिनका कोई अंत ही नहीं होता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मजाक उड़ा दिया तो, अगर मैंने कर लिया तो क्या होगा, अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। यही है असली डर। लेकिन जरा रुक कर सोचो, ये सब हुआ भी है क्या? नहीं ना। फिर भी हम घबराते हैं। क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी फिल्म है जो हमारे दिमाग के भीतर चल रही है। इसमें कोई असली खलनायक नहीं है, कोई असली खतरनाक सीन नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमें जकड़ लेती है। दरअसल हमारा दिमाग एक अद्भुत कहानीकार है। यह हर छोटी घटना को बड़ा बना देता है, एक छोटी सी असफलता को ऐसा रंग देता है कि जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। एक छोटी सी आलोचना को ऐसा दिखाता है जैसे सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं।
यह डर हमारे दिमाग की कल्पना है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में एंटीसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं, यानी ऐसी चिंता जो किसी ऐसी चीज को लेकर होती है जो अभी तक हुई ही नहीं है। हम पहले ही उसके सारे बुरे नतीजों की कल्पना कर लेते हैं और खुद ही डर के जाल में फंस जाते हैं। अब सोचो, दो लोग एक ही स्थिति में हैं, दोनों का एग्जाम है। पहला व्यक्ति सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे माता पिता क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। उसके दिमाग में पहले ही एक भयानक फिल्म चल रही है। नतीजा, वह घबराता है, उसकी नींद उड़ जाती है, वह पढ़ भी नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति सोचता है, ठीक है, मैं मेहनत करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर फेल भी हुआ तो सीखूंगा और अगली बार और बेहतर करूंगा। इस व्यक्ति के दिमाग में कोई फिल्म नहीं चल रही है, वह शांत है, फोकस्ड है और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। यही फर्क है सोच में। फर्क इस बात में है कि हम अपने दिमाग को क्या कहानी सुनाते हैं। डर की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह सच्चाई पर नहीं टिका होता, यह सिर्फ कल्पनाओं पर खड़ा होता है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। डर हमारे विचारों का ही रूप है। अब सवाल उठता है, इस दिमागी फिल्म को रोके कैसे? कैसे उस डर को खत्म करें जो सच में है ही नहीं? इसका पहला और सबसे बड़ा उपाय है, सच को देखना सीखो। जब अगली बार डर महसूस हो तो खुद से पूछो, क्या ये अभी हो रहा है? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जब तुम इस सवाल को बार बार पूछोगे तो दिमाग धीरे धीरे फिल्म बंद करना सीखेगा। दूसरा उपाय है मन और शरीर का तालमेल बनाना, क्योंकि डर दिमाग से शुरू होकर शरीर तक फैलता है। दिल की धड़कन तेज होती है, सांसें तेज हो जाती हैं। ऐसे में सबसे कारगर उपाय है गहरी और धीमी सांस लेना। जब भी घबराहट हो, बस कुछ मिनट के लिए सांस पर ध्यान दो। धीमी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ो, फिर देखो कैसे शरीर शांत होता है और साथ ही मन भी। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखो। डर का घर हमेशा भविष्य में होता है। हम उसी चीज से डरते हैं जो हुई ही नहीं। अगर हम खुद को इस पल में ले आएं, जहां हम हैं, जो कर रहे हैं, तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए जब भी डर आए तो अपने चारों ओर देखो, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करो, अपनी सांसों को महसूस करो, खुद को याद दिलाओ, मैं अभी ठीक हूं, अभी कोई खतरा नहीं है। और चौथा उपाय, अपने दिमाग को प्रशिक्षित करो। ध्यान यानी मेडिटेशन इस काम में सबसे बड़ा सहारा है। रोज सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद कर बैठो। अपने विचारों को आते जाते देखो, लेकिन उनसे चिपको मत। धीरे धीरे दिमाग खुद ही इस आदत को सीख जाएगा कि हर विचार को गंभीरता से नहीं लेना है। और हाँ, यह भी समझो कि डर कभी पूरी तरह मिटेगा नहीं। वह कभी कभी फिर से आकर दस्तक देगा, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि अब तुम उसे पहचान लोगे। अब तुम उस फिल्म को समझ चुके हो, और जिस फिल्म को हम पहचान लेते हैं उसका असर हम पर नहीं रहता। याद रखना, डर जीत का दुश्मन नहीं है। डर बस तुम्हें यह बताने आता है कि अभी तुम्हें खुद पर थोड़ा और भरोसा करना है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी है, अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर डर से बड़ी है। डर को हराना कोई युद्ध नहीं है, यह तो बस एक जागरूकता है। आज से हर बार जब भी डर आए, उसे मुस्कुरा कर देखना, पूछना, क्या तू सच है या फिर मेरे दिमाग की फिल्म? धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांति उतरेगी, एक स्थिरता आएगी, और वही तुम्हारी असली जीत होगी। क्योंकि जो मन को जीत लेता है वही पूरे जीवन को जीत लेता है। तो चलो आज से इस डर की फिल्म को बंद करते हैं। कभी आपने ये महसूस किया है, हम कुछ कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग बार बार सोचता है, सब कुछ ठीक तो रहेगा ना, कल क्या होगा, कोई गलती तो नहीं हो जाएगी, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा? और इसी सोच के साथ धीरे धीरे घबराहट पनपने लगती है। असल में हमारी चिंता की सबसे बड़ी जड़ यही है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हमें यह लगता है कि अगर सब कुछ हमारे अनुसार होगा तो ही हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई भी चीज हमारे प्लान के बाहर चली गई तो हम टूट जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है उस बेचैनी की जो कभी खत्म नहीं होती। जिंदगी में अनिश्चितता एक सच्चाई है, ये प्रकृति का नियम है। सूरज कब डूबेगा हमें पता है, लेकिन कल बारिश होगी या नहीं हम नहीं जानते। हम हर दिन सांस ले रहे हैं, लेकिन अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हमें हर चीज की गारंटी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमें यह पहले से पता हो जाए कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। सोचिए, एक किसान हर साल बीज बोता है, वह जमीन को तैयार करता है, मेहनत करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, कीट लगेंगे या नहीं,
फसल अच्छी होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं है। फिर भी वह हर साल फसल बोता है, क्योंकि वह जानता है कि जो उसके वश में है वह बस मेहनत है। बाकी प्रकृति पर छोड़ देना ही शांति है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह जीवन को गणित के फार्मूले की तरह समझना चाहता है, जहां अगर ए किया तो हमेशा बी मिलेगा। लेकिन जीवन विज्ञान है, फार्मूला नहीं। यहाँ हर दिन कुछ नया हो सकता है। कभी कभी अच्छे प्रयासों के बाद भी परिणाम मन मुताबिक नहीं आता। जब हम ये मान लेते हैं कि हर चीज हमारे बस में नहीं है, तभी मन शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, क्योंकि अब दिमाग में ये लड़ाई ही नहीं रहती कि अगर ये हो गया तो। हमेशा याद रखो, नियंत्रण का भ्रम ही सबसे बड़ा डर पैदा करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन का मूल दुख इस चाह में है कि सब कुछ वैसा हो जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जब हम जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब दुख खुद ब खुद खत्म होने लगता है। एक छोटा बच्चा देखो, उसे नहीं पता कल क्या होगा, उसे कोई गारंटी नहीं चाहिए। वह खेलता है, हंसता है, गिरता है, उठता है और जीवन को पूरी तरह जीता है, क्योंकि उसने अनिश्चितता को अपनाया हुआ है। हम बड़े होते हैं और सोचते हैं कि हमें सब कंट्रोल करना है। इस कंट्रोल की लालसा ही असली तनाव है। असल में अनिश्चितता डरावनी नहीं है, ये जीवन का स्वाद है। सोचो, अगर तुम्हें आज से अगले 50 साल की हर घटना पता चल जाए तो क्या जीवन में मजा रह जाएगा? जीवन का रोमांच ही इस बात में है कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। इसीलिए जब अगली बार दिमाग तुम्हें डराने लगे कि क्या होगा, तो बस खुद से कहो, जो मेरे हाथ में है वो मैं कर रहा हूं, जो नहीं है वो जीवन को सौंप दिया। यही असली शांति है। मन को स्थिर करने का इससे बड़ा और कोई तरीका नहीं कि हम हर पल को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह आता है। अगर कभी अनिश्चितता से डर लगे तो अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो कि इस पल में तुम ठीक हो, यह क्षण सुरक्षित है, यह क्षण तुम्हारे हाथ में है। भविष्य अभी आया ही नहीं, अतीत जा चुका है। बस यही समझ आ गई तो चिंता की जड़ खुद ब खुद सूखने लगती है, क्योंकि जीवन में केवल दो ही रास्ते हैं। या तो हर पल डर के साथ जियो कि सब कुछ मेरे अनुसार ही हो, या फिर खुली बाहों से जीवन को स्वीकार करो कि जो आएगा देखा जाएगा। जिस दिन तुमने यह दूसरा रास्ता चुन लिया, उसी दिन चिंता की मौत हो जाती है और शांति का जन्म होता है। क्योंकि जो व्यक्ति अनिश्चितता को अपनाना सीख जाता है, उसके लिए हर पल एक नया उत्सव बन जाता है। आओ, आज से जीवन को वैसा ही स्वीकार करें जैसा वह आता है, क्योंकि जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन शांति हमेशा संभव है अगर हम उसे अपनाना सीख जाएं। क्या आपने कभी उस घबराहट को महसूस किया है जब दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, सांस रुक रुक कर चलती है, दिमाग सुन्न सा हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा हो? कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने शरीर की ही प्रतिक्रिया से हारने लगते हैं। बाहर कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, पर हमारे अंदर तूफान चल रहा होता है। दिल जोर से धड़क रहा होता है, माथे पर पसीना छलक रहा होता है और दिमाग जैसे ताले में बंद हो जाता है। हम चाहकर भी सोच नहीं पाते कि क्या करें, कैसे करें, और उस वक्त यही घबराहट हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। लेकिन रुकिए, क्या सच में ये बाहरी दुनिया की वजह से हो रहा है, या फिर ये हमारी अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया है जो हमें धीरे धीरे डुबो रही है? असल में घबराहट तब शुरू नहीं होती जब कोई समस्या सामने आती है, बल्कि तब शुरू होती है जब शरीर उसका जवाब देना शुरू करता है। इसे विज्ञान की भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहा जाता है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था और शेर चीते जैसे खतरों से घिरा रहता था, तब ये प्रणाली उसे जीवित रखने के लिए विकसित हुई थी। खतरे को देखकर शरीर अलर्ट हो जाता था, हार्ट रेट बढ़ जाता था, सांसें तेज हो जाती थी, ताकि वह लड़ सके या भाग सके। लेकिन आज हमारे सामने शेर नहीं खड़े होते। आज के खतरे भावनात्मक हैं, मानसिक हैं। एक इंटरव्यू का रिजल्ट, किसी की निंदा, फ्यूचर का डर, समाज का दबाव, ये आज के नए शिकारी हैं। लेकिन हमारा शरीर आज भी उसी प्राचीन भाषा में जवाब देता है। अब सवाल ये है कि अगर खतरा असली नहीं है तो शरीर को कैसे बताएं कि शांत हो जाओ? जवाब है सांस। सांस ही वह सेतु है जो हमारे शरीर और दिमाग को जोड़ता है। जब घबराहट हो तो सबसे पहले हमारी सांस तेज होती है, और अगर हम इस सांस को नियंत्रित कर लें तो पूरे शरीर को नियंत्रण में लाया जा सकता है। जैसे ही घबराहट बढ़े, बस इतना करना है कि आंखें बंद करो और गिनती शुरू करो। 5 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लो, 5 सेकंड तक उस सांस को अंदर रोक कर रखो, फिर 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ो।
इसे कहते हैं 5-5-5 ब्रेथिंग टेक्निक। यह कोई साधारण उपाय नहीं है। इसे वैज्ञानिक रिसर्च ने भी सिद्ध किया है कि यह शरीर के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर को शांत करने का काम करता है। सोचिए, अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा हो, आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा हो और आप अचानक से इस साधारण सी प्रक्रिया को अपनाते हो, तो कैसे कुछ ही मिनटों में आप खुद महसूस करने लगते हो कि आपके शरीर का कंपन कम हो रहा है, दिल की धड़कन सामान्य हो रही है और दिमाग की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी है। जो लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं। उनके मन में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, लेकिन उनका शरीर शांत रहता है। और जब शरीर स्थिर होता है तो दिमाग भी स्पष्ट रूप से सोच पाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी, सेनापति और बुद्धिजीवी इस ब्रेथिंग तकनीक को अपनाते हैं। सोच में भी यहीं से फर्क आता है। एक व्यक्ति जो इस घबराहट की गिरफ्त में आ जाता है, उसकी सोच धुंधली हो जाती है। वह सिर्फ समस्या देखता है, समाधान नहीं। वहीं दूसरा व्यक्ति जो अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है, उसकी सोच स्पष्ट रहती है। वह परिस्थिति को तटस्थ होकर देखता है। उसका मन उत्तेजना में नहीं बहता, इसलिए वह वही करता है जो उस समय सही होता है। जिंदगी में सफलता और असफलता में अक्सर यही बारीक फर्क होता है। एक सांस का फर्क, एक धड़कन का फर्क, एक पल का फर्क। इसलिए अगर आप चाहते हो कि जीवन की किसी भी परिस्थिति में घबराहट आप पर हावी ना हो, तो इस सांस की कला को सीखना शुरू करो। यह कोई कठिन साधना नहीं है। दिन में कुछ मिनट भी अभ्यास करने से आप अपने शरीर को सिखा सकते हो कि कैसे हर परिस्थिति में शांत रहना है। शरीर की प्रतिक्रिया को काबू में रखना कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है, आदत है, एक कला है। और जो इस कला को सीख जाता है, वह जीवन के हर तूफान के बीच में भी खड़ा रह सकता है। यही कारण है कि प्राचीन योग, ध्यान और आध्यात्म में हमेशा सांस को ही पहला साधन बताया गया है। क्योंकि जब सांस स्थिर तो मन स्थिर, और जब मन स्थिर तो जीवन में डर नाम की चीज टिक ही नहीं सकती। तो आइए आज से हम भी इस साधारण पर गहरी विधि को अपने जीवन में उतारें। जब अगली बार घबराहट आए तो याद रखना, घबराहट से लड़ना नहीं है, बस अपनी सांसों को थामना है। बस कुछ मिनट अपनी ही सांसों के साथ बैठना है और देखना कैसे घबराहट अपने आप धीरे धीरे पिघलती चली जाएगी। क्योंकि असली शक्ति बाहरी दुनिया पर नहीं, खुद के भीतर के तूफान पर नियंत्रण में है। और जो इस कला को सीख गया, वह हर परिस्थिति में विजेता बन जाता है। कितनी अजीब बात है ना। हम जीते तो आज में हैं, लेकिन हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में उलझा रहता है या फिर आने वाले कल को लेकर डरा हुआ होता है। और इसी चक्कर में हम उस पल को ही खो देते हैं जिसमें सचमुच जीना था। अगर गौर से देखो तो चिंता, डर, घबराहट, ये सब भविष्य की चीजें हैं। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, अगर गलती हो गई तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा खेल यही है कि वह बार बार ऐसे सवाल खड़े करता है जिनका जवाब इस पल में होता ही नहीं, क्योंकि भविष्य अभी आया ही नहीं है। वह तो केवल हमारी कल्पना है। सोचो, एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है। पेपर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कन तेज है, पसीना आ रहा है। क्यों? क्योंकि वह इस समय नहीं, बल्कि उस परिणाम में जी रहा है जो अभी हुआ ही नहीं है। एक बिजनेसमैन नया प्रोजेक्ट शुरू करता है। दिन रात उसके मन में यही चलता है, अगर नुकसान हो गया तो, अगर ग्राहक नहीं आए तो, अगर सब कुछ डूब गया तो। पर सच्चाई यह है कि इस पल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। यह तो बस उसका दिमाग है जो आगे के नकारात्मक सीन खुद ही बना रहा है। यह दिमाग की सबसे बड़ी आदत है, भविष्य की चिंता करना। और यही चिंता हमें हर उस खुशी से दूर कर देती है जो इस पल में मौजूद है। वर्तमान ही जीवन का असली स्वरूप है, बाकी सब कल्पना है। गौतम बुद्ध ने कहा था, भविष्य की चिंता मत करो, अतीत के पछतावे में मत उलझो, जीवन केवल इस क्षण में है। कई बार हम कहते हैं कि जीवन बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो जीवन कभी तनावपूर्ण नहीं होता। बस हम जो कहानी अपने मन में चला रहे होते हैं, वही तनाव पैदा करती है। बच्चों को देखो, वो इस पल में होते हैं, खेलते समय खेलते हैं, खाते समय खाते हैं, हंसते हैं तो खुलकर हंसते हैं। उन्हें कल की चिंता नहीं सताती, इसीलिए उनके चेहरे पर वो मासूम मुस्कान होती है जो बड़े होते ही कहीं खो जाती है। हम बड़े होते हैं और दिमाग में यह भ्रम पाल लेते हैं कि हम जितना ज्यादा सोचेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज्यादा हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा डर, चिंता और घबराहट बढ़ती है। समस्या तब आती है जब हम इस सच को स्वीकार नहीं करते
कि भविष्य हमारे नियंत्रण में नहीं है। जो हमारे नियंत्रण में है वो केवल यही क्षण है। तो समाधान क्या है? समाधान है इस पल को पूरी तरह से जीना सीखो। जब खाना खा रहे हो तो बस खाने पर ध्यान दो। जब चल रहे हो तो अपने कदमों को महसूस करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरी तरह उसकी बात सुनो। जब सांस ले रहे हो तो अपनी सांस को महसूस करो। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर असली चमत्कार होता है। जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो चिंता करने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि चिंता का घर तो भविष्य में होता है। प्राचीन ध्यान विधियों का मूल भी यही है, वर्तमान में ठहरना। जब आप अपने मन को बार बार इस पल में लाते हो तो धीरे धीरे दिमाग की वो पुरानी आदत टूटने लगती है जो हर समय तुम्हें भविष्य में धकेलती रहती है। अगर कभी चिंता सताने लगे तो खुद से पूछो, अभी इस पल में क्या समस्या है? इस क्षण में सब ठीक है ना? जैसे ही यह सवाल मन में आएगा, चिंता का गुब्बारा फूटने लगेगा। जिंदगी का सच यही है कि हम कभी भी पूरे भविष्य को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम केवल इस पल को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब हम इस पल को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, तब जीवन में एक अजीब सी शांति उतरती है। वर्तमान में जीना कोई कठिन काम नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। बार बार अपने भटकते मन को पकड़कर इस पल में लाना है। धीरे धीरे यही अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है। जो लोग वर्तमान में जीना सीख लेते हैं, उनकी सोच भी अलग हो जाती है। वे हर परिस्थिति में समाधान खोजते हैं, घबराहट नहीं। उनकी आंखों में स्थिरता होती है, दिल में भरोसा होता है। यही कारण है कि बड़े से बड़े संकट में भी कुछ लोग शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं संकट भविष्य का है, लेकिन मैं इस पल में हूं और इस पल में मैं जो कर सकता हूं वही करूंगा। तो आज से यह नया अभ्यास शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट खुद को वर्तमान में लाने का अभ्यास करो। चलो तो पैरों को महसूस करो, बैठो तो सांसों को सुनो, बोलो तो शब्दों को समझो। क्योंकि सच यही है, जीवन कल नहीं है, जीवन बीता हुआ भी नहीं है, जीवन बस यहां और अभी है। जैसे ही यह समझ गहराई से उतर गई, चिंता, डर और घबराहट खुद ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो इस पल को जीत गया वो पूरे जीवन को जीत जाता है। कभी अपने मन को गौर से देखा है? सुबह उठते ही दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ने लगते हैं। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्तों की उलझन, फ्यूचर का डर, बीते कल की गलतियां, और ये सिलसिला दिन भर चलता ही रहता है। कभी सोचा है आखिर हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है? क्यों हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ सोचते रहना इसकी आदत बन गई है? असल में हमारा मन एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर चीज को पकड़ना चाहता है। एक ख्याल आता है और मन तुरंत उससे चिपक जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये दौड़ कभी रुकती नहीं। यही दौड़ है जो चिंता बन जाती है, यही दौड़ है जो डर का रूप ले लेती है। क्योंकि जब मन हर ख्याल को पकड़ने लगता है, तब उसमें से नकारात्मक विचार भी बराबर पकड़ में आ जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि विचार आते हैं, समस्या ये है कि हम हर विचार से चिपक जाते हैं। यहां पर आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि विचार आने ही बंद हो जाएंगे। विचार आना तो दिमाग का स्वाभाविक काम है, लेकिन ध्यान सिखाता है विचारों को बस देखो, पकड़ो मत। जैसे आसमान में बादल आते हैं फिर चले जाते हैं, वैसे ही अपने ख्यालों को भी देखने की आदत डालो। वो आएंगे, कुछ देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। जब आप ध्यान करते हो तो आप मन को यह नया तरीका सिखाते हो कि हर विचार को गंभीरता से न लो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, मन बार बार भटकेगा, कभी पिछले झगड़े याद आएंगे, कभी फ्यूचर का डर सामने खड़ा हो जाएगा, कभी कोई अधूरी इच्छा तड़पाएगी। लेकिन यही अभ्यास है। मेडिटेशन कोई जादू नहीं है, ये माइंड की जिम है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए रोज ध्यान करना पड़ता है। रोज 10 मिनट भी अगर ध्यान किया जाए तो धीरे धीरे दिमाग की घबराहट कम होने लगती है। सोचिए, अगर हर दिन केवल 10 मिनट आप खुद को शांत बैठे रहने की आदत डालें, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करने लगेंगे कि वही दिमाग जो पहले हर बात पर घबरा जाता था, अब स्थिर रहने लगा है। ध्यान में जब आप बैठते हो तो बस सांसों पर ध्यान दो। जब विचार आए तो बस देखो और जाने दो। कोई लड़ाई नहीं, कोई पकड़ नहीं, बस एक गवाह बन जाओ। यही गवाही ही असली शक्ति है। जब आप गवाह बनना सीखते हो तो डर और चिंता खुद हार मान लेते हैं, क्योंकि डर तब तक ही जिंदा है जब तक आप उसके साथ बहते हो। जैसे ही आप उससे अलग होकर उसे देखना शुरू करते हो, उसका असर खत्म होने लगता है। जो लोग ध्यान करते हैं उनकी सोच भी दूसरों से अलग होती है। उनके अंदर जल्दी घबराहट नहीं होती। वो हर परिस्थिति में शांत रहकर सोचते हैं।
कोई समस्या आए तो भी उनका दिमाग पैनिक नहीं करता, बल्कि समाधान खोजने लगता है, क्योंकि उनका दिमाग अब प्रशिक्षित हो चुका होता है। हर रोज के ध्यान ने उसे यह सिखा दिया होता है कि कैसे खुद पर नियंत्रण रखना है। ये वही लोग होते हैं जो बड़े बड़े संकटों में भी मुस्कुरा पाते हैं, जिनके चेहरे पर स्थिरता होती है, जिनकी आंखों में गहराई होती है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, ध्यान ही वह मार्ग है जो मन के विकारों को धोकर उसे निर्मल बनाता है। आज हम भाग दौड़ में सब कुछ सीखने को तैयार हैं, पैसा कमाना, डिग्रियां लेना, नेटवर्किंग करना, लेकिन सबसे जरूरी कला यानी अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखने के लिए हम समय ही नहीं निकालते। मेडिटेशन कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं है, यह तो जीवन की सबसे जरूरी प्रैक्टिकल कला है। क्योंकि अगर मन स्थिर नहीं है तो हम कितना भी सफल क्यों ना दिखें, भीतर से टूटे ही रहेंगे। तो आइए आज से यह वादा करें कि हम रोज सिर्फ 10 मिनट अपने मन के साथ बैठेंगे, सांसों पर ध्यान देंगे, विचारों को आने देंगे, लेकिन पकड़ेंगे नहीं, बस गवाह बनकर बैठेंगे। धीरे धीरे देखना, वही मन जो पहले हर छोटी बात पर बिखर जाता था अब स्थिर रहेगा। वही दिमाग जो पहले हर सोच में फंस जाता था अब आजाद उड़ान भरने लगेगा। और उस दिन आप खुद समझ पाओगे कि असली शांति बाहर नहीं, अपने मन में छुपी थी। बस उसे देखने की कला हमें सीखनी थी, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। तो दोस्तों, देखा आपने, चिंता, डर और घबराहट कोई राक्षस नहीं है, बस दिमाग का एक छोटा खेल है। अगर हम थोड़ा ध्यान दें, सांसों पर कंट्रोल रखें और वर्तमान में जीना सीख लें, तो लाइफ में शांति अपने आप आ जाती है। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो हर वक्त टेंशन में रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हम अगली बार भी इसी तरह की मजेदार, मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग बातें लेकर आएं। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखो, मुस्कुराओ, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता।